इशारे हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। एक बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख उसकी गवाह है। कठिन रास्ता कांटों से भरा है, दिन रात मेहनत करनी है। महंगाई की शरह 32% से कम होकर 9.6% पर आ गई। मुआशी अशारियों से पता चलता है सिम दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब, कहा पॉलिसी रेट में 200 पॉइंट्स की कमी आई है। ज़राए जिनास की बरामद में इजाफा हौसला अफजा है। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरकजई का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले दस्तों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तमाम दहशतगर्द कुव्वतों की गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने का आज़्म। शहदा, गाजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भरपूर खराज अकीदत। जमशुदा अज़ला में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को जारी इंटेलिजेंस बेस्ड इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों और इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दत इक़दामात से आगाह किया गया। अफसरान और जवानों से मुलाकात में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले और तमाम खतरात के खिलाफ दिफा के लिए तैयारियों को सराहा। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कर अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। यही काम आप पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में भी कर दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है जिस पर कमरे अदालत में कहे लग गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी अच्छी कॉमेडी लिखी है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाली, क्या उनको मैं नहीं जानता? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से मुतालिका पुलिस हुकाम को हिदायत जारी। गिरफ्तार PTI अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाएगा। हर गिरफ्तार रुकन का अपना लॉज, इसके लिए सब जेल होगा। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान जज्बाती बातें हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं, तमाम हालात अच्छे भी नहीं हैं। गवर्नर राज में क्या होगा? क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके? मौलाना ने आईनी तरमीम पर भी अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी। कहा अगर हमारी तजवीज़ पर आईनी तरमीम हुई तो गौर करेंगे। को इनफेक्टिवनेस जो है लॉन्ग टर्म में इस हाउस को प्रॉपरली चलाया जाए। जिस काम के लिए अवाम ने हमें यहाँ भेजा हुआ है हम वो काम करें। किसी ने हमारा इस आवाज में आवाज नहीं मिलाई, प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं। अगर माजी को डिलीट करना है तो माजरत करें। हमें ऐवान ने जिस काम के लिए भेजा है वो करना चाहिए। इस हाउस का तकद्दुस बहाल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले हमें भी पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया था, क्या हमारे साथ नाइंसाफी पर किसी ने मजम्मत की थी? ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। कहा स्पीकर अयाज सादिक ने कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई थी, किसी पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए नहीं। इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे। अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दें। ख्वाजा आसिफ साहब, हम ऑपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई,
हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन के थे, बाकी का ताल्लुक हुकूमत से है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा बोले कि माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। सब ने पार्लियामेंट की बादस्ती देख ली। साहबजादा हामिद रजा ने कहा ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। विफाक से बगैर इजाजत कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन ने इश्तियाल में आकर अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात की। ये बहुत खौफनाक रिवायत कायम करने जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्या हर इलाका अपनी खारजा पॉलिसी खुद बनाएगा? अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक ने करनी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत है। गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। PTI की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। क़यादत के सामने से माइक उठा लिए। कहा कि अली अमीन गंडापुर के खुद माफी मांगने तक बाइकॉट जारी रखेंगे। ख़वातीन और सहाफियों के लिए नासेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी कराई कि अली अमीन गंडापुर से बात करूंगा। अवाम की बात ना हुकूमत कर रही ना ओपोजिशन। 2018 के इलेक्शन में मुझे हरवाया गया जिसकी कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ की 90 की पॉलिसी बहुत कामयाब थी, आज भी उनसे ताल्लुक है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीग पर हल्की फुल्की तनकीद। लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर तनकीद करने का हक सिर्फ नवाज शरीफ को है। MNA बनने के 26 साल बाद वजीर बना, मैंने मुश्किल तरीन वक्त में साथ दिया था। सेनेट इजलास में आज फिर गर्मा गर्मी। वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि यहाँ कोई वजीर नहीं, इसलिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें। जब तक वजीर ना आए क्या हम हवा से बात करेंगे? सेनेटर समीना मुमताज ने कहा कि सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से बाहर निकाले। उन्हें 2 दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। फैसल बाबरा बोले कि समीना मुमताज जहरी की बेइज्जती हुई है। अगर फलकनाज ने माफ़ी ना मांगी तो हम ऐवान का बाइकॉट करेंगे। हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से ना निकाले पर सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली सानहे पर तशवीश है। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल में एहतियात रखी जाए तो मुनासिब होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले सियासी जमातों के अख्तिलाफात होते हैं, किसी भी चीज़ का बिगाड़ एक दिन में नहीं होता। अपोजिशन लीडर को बात करने का हक है तो लीडर ऑफ द हाउस को भी है। आज जिस जमात की हुकूमत है, माजी में उसकी लीडरशिप जेलों में थी। क्या मिस्टर क्या मौलाना, सब अपने अपने खानदानों को नवाजते हैं। सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा वरना मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज सैमुर रहमान का पेशावर में रैली से खिताब। कहा कि अगर साथ नहीं बैठेंगे तो मसला हल नहीं होगा। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान तबके ने पाकिस्तान को बहरान से दो चार कर दिया। पाकिस्तान के अवाम IPPs को नहीं पा सकते। किसी भी सरकारी ऑफिसर को मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ। इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने के अहकाम जारी। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम तैयार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी खुशखबरी दे दी। कहा रवा माह बोर्ड के इजलास से मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुताल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में 16.3 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली से निमटने और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च होगी। एलामिये के मुताबिक सड़कें आबादी को तालीम, सेहत और मार्केट तक रसाई देने में मदद देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महफूज पंजाब मंसूबा नाजायज असलहे के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में मुलजमान के कब्जे से 1166 कलाशनकोव, 31,579 पिस्टल और 2,225 राइफल्स बरामद हुई। डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 फरार हो गए। 10 बम, 2 राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD पंजाब को खराज तहसीन। कहा, CTD पंजाब के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। कराची में पहला चुप ताज़िया। मातूमी जुलूस सिस्टर पार्क से बरामद होकर मूसा लेन पर इख्तिताम पजीर हो गया। दूसरा चुप ताज़िया जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन रोड पर खत्म होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम लाहौर से मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। मेहमान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।